जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, दीक्षा पर अब नए 6 कोर्स उपलब्ध करा दिए गए हैं जो 31 अगस्त तक हमें पूरे करने हैं। इसमें जो दूसरा कोर्स है बच्चों के लिए कार्यपत्रक, और कोर्स या ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जो आकलन के लिए प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, इस वीडियो में मैं वही आकलन वाले प्रश्न लेकर आई हूँ और उनको सॉल्व करके दिखाया है। आप अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मेरे 10 में से 10 आए हैं, आप भी 10 में से 10 लाइए और अपना कोर्स कंप्लीट करिए इम्प्रूव्ड स्कोर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस कोर्स का पहला प्रश्न है, कार्यपत्रकों का उपयोग केवल गणित शिक्षण में ही प्रभावी होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ऑप्शन पहला सहमत, दूसरा असहमत, तीसरा गणित और अंग्रेजी विषय के लिए सहमत और चौथा आंशिक रूप से सहमत। तो इस कथन से असहमत है क्योंकि कार्यपत्रक का उपयोग किसी भी विषय के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण तकनीक बच्चों के लिए कार्यपत्रों का उपयोग का वर्णन किस हस्त पुस्तिका में है? पहला आधारशिला, दूसरा ध्यानाकर्षण, तीसरा शिक्षण संग्रह और चौथा दीक्षा में है। तो इसका वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर तीसरा प्रश्न है, पारस्परिक चर्चा, स्वमूल्यांकन व टीम भावना को विकसित करने के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीक है। पहला कॉन्सेप्ट मैपिंग, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा सीखने के लिए बातचीत और चौथा बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो में बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षण तकनीक का प्रयोग करते समय शिक्षिका लाभ हानि प्रकरण पर बच्चों को कार्यपत्रक देने के पूर्व लाभ हानि की अवधारणा स्पष्ट करती है। क्या शिक्षिका इस शिक्षण तकनीक के सही चरण को अपना रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा आंशिक रूप से अपना रही है और चौथा उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हाँ सही होगा। नेक्स्ट, बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षण तकनीक की सफलता के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि पहला रोचक गतिविधियों का निर्माण हो, दूसरा शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, तीसरा सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो, चौथा ऑप्शन ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो। नेक्स्ट, कार्यपत्रक पर कार्य करने से ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को आनंद आता है, दूसरा बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, तीसरा बच्चों में समझ के साथ तार्किक चिंतन करते हुए निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और डी है इससे शिक्षकों को अभ्यास कराने में सरलता होती है। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प होगा कि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, कार्यपत्रक शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर 1 नैदानिक, दूसरा उपचारात्मक, तीसरा सर्वसुलभ और चौथा नैदानिक व उपचारात्मक। तो इसका सही उत्तर है नैदानिक व उपचारात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को कार्यपत्रकों का वितरण करने के बाद एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका होगी। पहला, एक जगह कुर्सी पर बैठ जाएं, दूसरा बच्चों को स्वेच्छापूर्वक जोड़ी अथवा समूह में कार्य करने देंगे, तीसरा आकलन करते रहेंगे और आवश्यकता अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रश्न में चौथा कथन नहीं दिया है और इस ऑप्शन में 1 2 3 4 तक का ऑप्शन दिए गए हैं और मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो ये 2 3 और 4 ये वाला ऑप्शन मैं क्लिक कर रही हूँ, ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के अधिगम स्तर का सटीक आकलन शिक्षक किस शिक्षण तकनीक के प्रयोग से कर सकते हैं? पहला है सभी को शामिल करना, दूसरा परिवेशी संसाधनों का उपयोग और तीसरा सकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो कार्यपत्र और चौथा है कार्यपत्रकों के उपयोग। तो ऑप्शन नंबर 4 कार्यपत्रकों के उपयोग ये सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीक कार्यपत्रकों का उपयोग बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षकों द्वारा कार्यपत्रकों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के मध्य में, तीसरा ऑप्शन विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद में और चौथा ऑप्शन कक्षा शिक्षण के दौरान कभी भी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद में। नेक्स्ट, अब ये 10 प्रश्न हो गए हैं, चलिए सबमिट कर लेते हैं। और आपका स्कोर आया है, यानी कि मेरा स्कोर आया है 10 में से 10। आप भी 10 में से 10 लाइए और मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट
कोर्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।